खबर चंदौली से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों द्वारा सकड़िया विधानसभा क्षेत्र के उदय प्रताप फार्मेसी कॉलेज चहानिया मजदाहा में देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम को भव्य रूप से संपन्न किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री राजेंद्र पांडे ने की, जबकि संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता रहे। अपने संबोधन में संगम लाल गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत एक समृद्ध, शक्तिशाली और विश्वगुरु राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। उन्होंने भाजपा की विचारधारा पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी केवल जाति या संप्रदाय नहीं बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलती है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे अधिक लाभ अगर किसी समाज को मिला है तो वह अल्पसंख्यक समाज है, लेकिन हमें हर घर तक भाजपा की सोच को पहुंचाना है। पूर्व सांसद ने कांग्रेस और अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ दल सिर्फ जाति या बिरादरी की राजनीति करते हैं, लेकिन भाजपा पूरे देश के विकास की बात करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की भी प्रशंसा की और कहा कि देश को राजनीति नहीं, विकास की जरूरत है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी, अजय सिंह, संतोष गुप्ता, सत्येंद्र सिंह बब्बू, विजय गुप्ता, रवि गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के चहानिया ब्लॉक स्थित बाबा कीनाराम के धरा पर आप आज आए हुए थे, क्या प्रोग्राम था और किस लिए आप यहाँ? सबसे पहले तो मैं बाबा कीनाराम के चरणों में, उनकी धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा कीनाराम की धरती पे और चहानिया मंडल में आज हमारे इन कार्यकर्ताओं के साथ हमारी एक गोष्ठी थी, समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ और पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ एक संगोष्ठी थी। 1723 ईस्वी में, आज के 300 वर्ष पहले राजमाता अहिल्याबाई ने जिस तरीके से आक्रांताओं के बीच में, उस समय मुगलों का शासक था, आक्रांताओं के बीच में रह करके हमारे धर्म की रक्षा की, जितने मंदिरों को खंडित किया उन्होंने, उस मंदिरों को पुनः, चाहे काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, जितने भी हमारे देश में बड़े धार्मिक स्थल थे, मुगलों ने जिसको खंडित करने का काम किया था उसको उन्होंने पुनः जीर्णोद्धार करने का काम किया। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं को, हर समाज को एकजुट करके उनको मुख्य धारा में लाने का जो उन्होंने प्रेरणा दिया। कितनी कठिनाई रही होगी 1723 ईस्वी में। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि हर समाज को ताकत देने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की शौर्य गाथा को, और देश में एक देश एक चुनाव का एक अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। देश को मजबूत आने वाले समय में 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री का है। तो उसी दो कार्यक्रमों की एक कार्यकर्ताओं के साथ संगोष्ठी थी, गांव-गांव, मंडलों तक, बूथों तक जाके पहुंचाने का कार्य करें। राहुल गांधी जी बहुत इस पे बयान कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार कम के मामले में क्यों मस्तक हुई फेल होगी, क्या वजह है? राहुल गांधी को देश के बारे में सोचना चाहिए, और जो मिशन सिंदूर देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था, उन्होंने कहा था कि इन आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। हमारी जो बहन बेटियों का सिंदूर मिटाया है, हम उसको निस्त नाबूद कर देंगे। और हमारे देश के जवानों ने जाकर पाकिस्तान में किस तरीके से उन आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है, ये देश की जनता जान रही है। राहुल गांधी को सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देश के बारे में और देश के प्रति ऐसे उनके विचार नहीं आने चाहिए। जब हमारा देश पाकिस्तान का वो कर रहा था, निंदा कर रहा था, तो एक भी देश, पड़ोसी जो देश है, हमारे साथ क्यों नहीं आए? क्या वजह रही? राहुल जी कह रहे हैं बार बार। देखिए, कौन आया कौन नहीं आया, तो मगर हमारा राहुल जी कह रहे हैं हमारा देश इतना ताकतवर है, समझेगी नहीं। देखिए, हमारा देश खुद अपने आप में इतना सक्षम है कि पाकिस्तान की धरती को निस्त नाबूद करने की क्षमता है, ठीक है। और बाकी के देश के बारे में
भारत की मदद किया, भारत के बारे में उन्होंने कई सारे देशों ने किया है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया है। तो उनको इस सब बातों पे जो देश की जनता ने, पूरे देश और दुनिया ने देखा है, उस पे ऐसी टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए। सर, हमारे देश की जाबाज बेटियों ने जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया और उनके शौर्य को बताने के बजाय विपक्ष जो है कि बार बार उनके पराक्रम पे जो है सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, यही तो विपक्ष की जो नीति है। देश में इतने दिनों तक राज किया विपक्ष ने, और हमारी बहन बेटियों ने जो शौर्य का गाथा लिखा इस बार पूरी दुनिया ने देखा है। तो हमारी बेटियों को मैं सलाम करता हूं और देश की जनता सलाम कर रही है, देश का हर नागरिक सलाम कर रहा है। अगर कोई हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है, उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब भी सेना जवाब देती है सर, जब भी सेना जवाब देती है तो उस जवाब पे बार बार आखिर सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? देखिए, हमारी देश की सेना स्वतंत्र है और देश की सेना ने जो अपने शौर्य गाथा को, जो अपने इतिहास को, जो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया है, देश का हर बच्चा देख रहा था और अपनी आंखों से देख रहा था। और अगर विपक्ष के पास कहीं आंख नहीं है तो जाके उनको अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऊपर सा पूरा बना लगता है, आ जा स्कूल के भी आ जा, फोटो ले लगता है।